बॉस से शुरू। नहीं, पहले पहले जिसने लिखा है, जिसने इस गाने को सजाया है, उनसे बात करते हैं। बिकॉज वीडियो कुछ कुछ महीनों के लिए, कुछ पल के लिए रहता है, लेकिन जो ऑडियो होता है वो सदाबहार रहता है। तो आई थिंक द रियल क्रेडिट शुड गो टू द म्यूजिक कंपोजर, लिरिसिस्ट एंड द सिंगर साज हियर। क्या आवाज़ दी है, क्या दर्द महसूस करा है, तब जाके मैंने बोला कि हाँ, ये गाना तो ज़रूर करना चाहिए। सो सर, आफ्टर यू, कैसे सोचा, कैसे लिखा आपने ये? यार पता है, लोग बोलते हैं ना, बड़ी कुछ दिल टूटा होगा तो कुछ गहराई में गए होगे तो आपने लिखा होगा। एक्चुअली एक कहावत है ना, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। ओह लवली, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। क्या बात है। तो जो लाइन मतलब अपने अंदर एक, जैसे अभी आपने क्वेश्चन किया तो लोग पूछते हैं तो मैं बोलता हूँ कि कोई पहाड़ गया, कोई जंगल, कोई समंदर गया, मैंने जब भी लिखा मैं अपने अंदर गया। आह, क्या बात है। Nice बात। कैसे क्या सोच के लिखा और आप गाने में किसको सोच करके लिख रहे थे? मैं मैरिड आदमी हूँ यार। अब कलेश कराओगे? तो अभी चलते हैं टेरेंसर के पास। एक्चुअली पहले जो लिरिसिस्ट और म्यूजिक कंपोजर, जो संगीतकार, उन्होंने कह दिया जो कहना था। बट आई थिंक द रियल क्रेडिट, द रियल हीरो ये गाने का इज साज। साज, प्लीज से अबाउट व्हाट डिड यू फील अबाउट द सॉन्ग, किस तरीके से गाया? बिकॉज आई एम अ बिग फैन ऑफ साज। उनकी आवाज़ में जो कशिश है, जो दर्द है, इज जस्ट फैबुलस। I'm sounding like the host now. So This is very big compliment. yeah, but I think I just want to say I'm a big fan of yours. थैंक यू सो मच सर। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले थैंक्स बोलना चाहूँगा जो भी इस ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट में जिन्होंने अपना सोल दिया है, पूरा एफर्ट लगाया है। स्पेशल थैंक्स टू संजीव जी जिन्होंने मुझे चूज़ किया इस गाने के लिए, जो बिलीव करते मुझ पर, गिरीश जी जिन्होंने बिलीव किया, विनीत भाई एंड अजय भाई भी, एंड और टेरेंस सर पे मैं आऊँगा, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग से आना चाह रहा हूँ उन पे। जय सर, जय बमन जी जो प्रोड्यूसर है हमारे इस प्रोजेक्ट के। तो जैसे गाने का नाम है ख्वाब था तू मेरा, ख्वाब ही रह गया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ ये गाना गा के मेरा ख्वाब पूरा हो गया है। क्योंकि इस गाने में सर को मैंने बचपन से देखा है, DIDC की टाइम से मैं देखता आ रहा हूँ, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि सर के साथ मैं काम करूँगा। और सच बताऊँ, इस शूट पे जब मैं सेट पे पहुँचा, सर ने बिल्कुल नहीं फील होने दिया कि ही इज टेरेंस, ट्रस्ट मी। ये सब मैं क्योंकि लोगों के दिमाग ऑलरेडी में नर्वस था, क्योंकि आई हैव बीन सीइंग हिम बहुत पहले से ही, जिस तरीके से वो गाइड करते हैं। आई लव द वे ही स्पीक्स, आई लव द वे ही गाइड्स, क्योंकि आई सी हिम एज अ गुरु। तो मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया था, तो लेकिन आते ही उन्होंने थोड़ा सा ऐसे बोला कि यू डोंट गो एनीवेयर, मुझे तुमसे बात करनी है। वो देख के मैं थोड़ा डर गया, एक तो पहले डरा हुआ था। लेकिन जब गाने के बारे में इन्होंने बताया कि पूरे उस जोन में थे, वो शूट चल रहा था, गाना चल रहा था, उसी जोन में बात कर रहे थे, तो मैं इनका वो डेडिकेशन देख के मेरे अंदर और एनर्जी आ गई कि बहुत अभी करना है, अभी बहुत काम है। सर की एनर्जी काफ़ी इंस्पायर कर गई मुझे, एंड ये गाना मेरे लिए भी बहुत खास है। थैंक्स अगेन संजीव सर, अजय भाई, गिरीश जी, विनीत भाई फॉर दिस ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट, एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो लुक की बात करता हूँ। हाँ, बड़ा अट्रैक्ट करता है आपका लुक, बहुत काफ़ी टाइम बाद आपको कहने को हमने देखा है। हाँ। तो क्या कुछ कहना चाहिए लुक के बारे में? नहीं, ये तो बस हम शूट कर रहे हैं, इंडियाज़ बेस्ट डांसर भी चल रहा है, तो प्रोड्यूसर्स बोलते हैं कि सर हमारा जो क्राउड है ना इंडियाज़ बेस्ट डांसर, वो सिर्फ युवा के लिए है, तो कुछ ऐसा करो कि हमारी जो जेन जी जो है ना, जो बच्चे हैं जो देख रहे हैं, वो उनको भी लगे कि हमारे जो जजिंग पैनल में एक इंसान बैठा है जो कनेक्ट करता है। सो ऐसा वो ठीक है, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये बहुत चलता है, लोग बहुत एक्सपेरिमेंटल होते हैं लोग। तो और एज अ कलाकार, एज एन आर्टिस्ट, आई फील कि हम वी आर नॉट नॉर्मल, हम नॉर्मल है ही नहीं, हम नॉर्मल जीवन जीने के लिए है ही नहीं। हमें वो थोड़ी बहुत इजाज़त दी जाती है और थोड़ी रिस्पेक्ट भी जाती है कि हाँ, ये आर्टिस्ट है, इसमें कुछ भी चलता है। सो आई थिंक वी हैव दैट फ्रीडम एंड वी शुड यूज़ दैट फ्रीडम टू ब्रिंग कल्चर्स टुगेदर। और ये तो हमारे कल्चर से बहुत जुड़ा है। जटाएँ तो महादेव जी के एक सिग्नेचर स्टाइल है, तो दिस इज़ समथिंग यूनिक टू आवर कल्चर, एंड आई विल जस्ट से कि कुछ ना कुछ नया करते रहता हूँ, बिकॉज मैं खुद से बोर हो जाता हूँ, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें करते रहता हूँ ताकि मैं अपने आप को तराशते रहता हूँ इन दैट सेंस। एंड लुक एज इन अबाउट द सॉन्ग पे कहूँगा कि मेरा मुद्दा ये रहता है कि गाना अगर अच्छा हो तो फिर मैं किसी के साथ, आई डजेंट मैटर विच where it goes and how it functions. For me, the song is everything.
इसकी जो लिखावट है, जिस तरीके से उसको गाया है और जिस तरीके से उसका म्यूज़िक कॉम्पोजिशंस जैसे संगीतकार इसको सजाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है और क्या है वो दिल को छू जाता है नहीं. सो व्हेन आई हर्ड द सॉन्ग आई वाज लाइक मुझे ये गाना करना है बस. फिर वो क्या है, किस तरीके से कर रहे हैं, वो हम बाद में देख लेंगे. एंड दैट्स व्हाट द होल प्रोसेस वाज. और फिर जिस तरीके से फिर उसको जिस तरीके से डायरेक्ट किया गया था, इट वाज सो ब्यूटीफुली डन. एंड आई थिंक वो जो स्टोरी थी, आई एम सो हैप्पी. नो प्रॉब्लम, you're not well. Okay, my artist is not well. She's very gorgeous. Even इतनी सुंदर दिखती है, even without being when she's not well. Please थोड़ा इस पर थोड़ा. She's my co-star. She's resting. No problem. You can rest. But I just want to say that it was so lovely working with her and with the entire team. And as a producer, Jay Burman sir had organized everything. चंडीगढ़ में शूट करा हमने. और बस होता गया. और प्रोडक्ट इतना अच्छा था कि सर, गिरीश सर एंड विनीत सर अगेन केम ऑन बोर्ड एंड सेड यस वी वांट टू काइंड ऑफ रिलीज दिस ऑन आवर लेबल. बड़ा लेबल है. Venus has been known already in the industry. इनका एक म्यूजिक डिवीजन है Voila, which means also here it is very again Gen Z. So I think in so many ways right minds have come together. और मैं बहुत खुश नसीब मानता हूँ कि मुझे ऐसे गाने मिलते हैं जिसमें एक स्टोरी है, जिसमें एक फीलिंग है. और एज एन एक्टर मैं अपने आप को तराशना चाहता हूँ. इनके ज़रिए शायद मुझे मौका मिल जाता है कुछ ऐसी चीज़ें जीने का. जैसे इन्होंने कहा ना कि जहाँ पे जो किरण नहीं जाती वहाँ पर कभी आटा चला था, वैसे ही मैं भी हूँ. मैं इसमें से कुछ ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा कुछ ब्रेकअप ऐसा नहीं हुआ है. बहुत ही नॉर्मल बहुत ही बोरिंग लाइफ है मेरी. सो ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि मतलब ना वो जैसे रणबीर कपूर पौधा लेके ऐसा करता है ना, वैसा कुछ नहीं है. बहुत ही सिंपल, बहुत ही बोरिंग लाइफ है मेरी. बट यस, एज एन आर्टिस्ट मुझे अच्छा लगता है कि मैं वो लाइफ जीऊँ जो मैंने कभी जिया ही नहीं है. तो या इट्स अ ब्लेसिंग. एंड मैं एक चीज़ ऐड करूँ, आप लोग के लिए थोड़ी सनसनी रहेगी इसमें वर्ड. आर्टिस्ट मतलब कलाकार और सूतिया, आप समझिए, ये पैदाइशी होते हैं. ये कोई किसी इंस्टीट्यूट में आप बना नहीं सकते. जब पैदा होते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं लो आपके यहाँ कलाकार या सूतिया पैदा हुआ है. ये दो पैदाइशी होते हैं. तो आई फील लाइक दैट. आइए सर, आपने तरासा दिया है, तो आपको तरासा है, आप बताइए. जी, जितने प्यार से और जितनी मेहनत से हमने बनाया गाने को, उतने ही प्यार से टेरेंस सर ने और विजया ने उसमें इमोशंस डाले, उसमें एक्टिंग किया है. और टेरेंस सर इज़ द इंडियाज़ टॉप मोस्ट नंबर 1 डांसर. उतनी अच्छी उन्होंने इसमें सैड इमोशंस पोर्ट्रे किए हैं. सो इट्स बीन लवली एंड थैंक यू एवरीबॉडी फॉर लविंग आवर सॉन्ग. इसको ट्रेंड कराइए, बहुत देखिए, बार बार देखिए. थैंक यू गाइज एंड थैंक यू टू गिरीश सर, विनीत एंड साज फॉर सिंगिंग सो ब्यूटिफुली. थैंक यू. कैसे जहन में कैसे आया कि ये सारी चीज़, जब गाना आपके जहन में आया होगा, सारी चीज़ें काट के लेना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. एक गाने को बनाने में बहुत समय भी लगता है और छोटी छोटी चीज़ें बहुत ध्यान दी जाती हैं. कैसे आपने सारी चीज़ें, ये जैसे 3 मिनट का जो गाना होता है ना, इसमें कभी कभी है ना 1-1 साल लग जाता है सोचने में. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या होता है कि गीत सिर्फ तुकबंदी नहीं होती. गीत का मतलब आज के टाइम में कि आप किस थॉट प्रोसेस से निकल रहे हो और कैसे सोच रहे हो इस बात को. नई जनरेशन को बहुत सिंपल शब्दों में एक बड़ी बात चाहिए होती है. उनको बहुत ज़्यादा जो शायराना अंदाज़, गालिब वाला अंदाज़ नहीं चाहिए होता है. तो हमने उसी अंदाज़ में ये लाइन लिखी कि ख्वाब था तू मेरा, ख्वाब ही रह गया. सिंपल वर्ड थे, सबको समझ में आएंगे. That's it. डिक्शनरी नहीं खोलनी पड़ेगी, शब्दकोश नहीं खोलना पड़ेगा कि इस शब्द का अर्थ क्या है. हाँ. सर आप क्या कहेंगे? So you want to come inside or I'll just turn the mic, sir. चलेगा? सब लोगों ने गाने के बारे में सब कुछ बोल दिया है. मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जब ये गाना हमको अप्रोच हुआ कि भाई ये गाना रिलीज़ करना है, हमने जब गाना सुना, संजीव जी के साथ में हमने काफ़ी काम किया है, अभी भी कर रहे हैं. तो वो तो कोई माइंड में डाउट था ही नहीं कि गाना अच्छा होगा या बुरा होगा. खाली ये देखना था कि कितना अच्छा है. तो वो जब सुन के हमको इतना अच्छा लगा ऑडियो, फिर बाद में हमने वीडियो देखा, तो मतलब सब ट्रिपल स्टार वाली बात थी कि भाई म्यूज़िक बहुत अच्छा, लिखा बहुत अच्छा गया था. साज तो हमारा सिंगर है, इतना अच्छा गाया. उसके बाद जब वीडियो देखा तो स्पेशली सर ने, वो बोलते ना कि वो अंदर का पूरा आर्टिस्ट हमको स्क्रीन पर देखने को मिला कि यार हमने तो अभी तक सोचा था कि भाई ये तो भाई डांस अच्छा करता है, पर जब एक्टिंग जो उनकी जब देखी गाने में, कमाल हो गया. मतलब इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. एंड जैसे And, आपने सुना है ना, ऐसे ये लोग कान से हैं, ये गाना सुनते ही समझ जाते हैं ये चलेगा या नहीं चलेगा. बट हम लोगों को बहुत कॉन्फिडेंस है कि गाना बहुत अच्छा कर रहा है और अच्छा करेगा. एंड आगे कुछ विनीत थोड़ा सा और इनपुट उसमें देगा, क्योंकि विनीत डे टू डे ज़्यादा टच में रहता है. Vinit ये is Gen Z. एंटरप्रेन्योर है,
ये इतनी कम उम्र में शायद पहला कोई पर्सन है जो म्यूजिक को हेड करता है जी। एंड हिज म्यूजिक सेंस इज ट्रेमेंडस ही इज जस्ट 25-26 years old, बस 5 साल से कंपनी चला रहा है. Thank you so much. Very sweet of everyone here to come here. So गाने की छोटी सी स्टोरी है. पहले संजीव भाई ने हमें सुनाया था, फिर वो गाना उनने जय जी को भी सुनाया. उनको गाना बहुत पसंद आया तो उनने फिर वो गाने को पहले प्रोड्यूस किया. सो आफ्टर ही प्रोड्यूस्ड इट, ऑफ कोर्स वी गॉट टेरेंस सर ऑन बोर्ड. और सबने एक्टिंग देखी ली होगी उनकी, सबने बहुत बोला है, बट सबने देख भी ली होगी यहाँ पे. बहुत ही माइंड ब्लोइंग उसका वीडियो बना. देन ही केम बैक टू अस. फिर हमने गाना देखा तो उनका क्वेश्चन था कि क्या आप गाना रिलीज़ करोगे, बट हमारे मन में डाउट था ही नहीं. सो ऑफ कोर्स वी टुक द सॉन्ग एंड साज हैड संग इट. सो साज इज़ आर एक्सक्लूसिव सिंगर बेसिकली. मतलब हमारे साथ साज ने बहुत गाने किए हैं और आज के डेट में इंडस्ट्री में बहुत अच्छा चल रहा है, सारे गाने हिट हो रहे हैं. तो करते करते प्रोजेक्ट में जैसे पापा ने बोला सब बहुत अच्छा था, तो ऑफ कोर्स हमने गाना किया रिलीज़. और द ऑडियंस रिएक्शन इज़ ऑल्सो ट्रेमेंडस. मतलब सबको गाना बहुत अच्छा लगा एंड होपफुली बस ऐसे चलता रहेगा लॉन्ग रन में और बहुत लोगों को पसंद आता रहेगा. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी. थैंक यू. एक्चुअली इस इंडस्ट्री में ये मेरा पहला प्रोजेक्ट था और संजीव जी एक मेरे अच्छे दोस्त थे, तो उनसे मिलकर नहीं दोस्त हैं जी दोस्त हैं. तो इनके पास एक ऐसा सॉन्ग मैंने सुना तो दिल से चाहा इस सॉन्ग को कि भाई इस वर्डिंग लिरिक्स बहुत अच्छी है इसकी, ये सॉन्ग काफ़ी दिल को छू लेने वाला सॉन्ग है. तो हमने मिल के इस पर प्लानिंग किया और फिर सर से बात की, टेरेंस सर से. तो टेरेंस सर ने गीत को सुन के बोला कि नहीं बहुत अच्छा सॉन्ग है, ये हम काम करेंगे साथ में मिलकर. फिर हमने जब शूटिंग पे गए तो सर के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. उन्होंने अपना पूरा एफर्ट डाला सॉन्ग में, शूटिंग में सारे हर हेल्प करी उन्होंने सॉन्ग के लिए. तो एक जाके ये बहुत बड़ा गीत अब बनने जा रहा है. और बनाने के बाद हम गिरीश जी से मिले और ये आज आपके सामने और लॉन्च किया है और सॉन्ग अच्छा चल रहा है ट्रेंडिंग में. बस आप लोगों का और सबका साथ सहकार और हेल्प से आगे बढ़े, ऐसी कामना करके आगे कोई और प्रोजेक्ट के लिए साथ में काम करने के लिए हम मिलकर काम करेंगे. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. वैसे मैंने म्यूज़िक वीडियोस अभी हाल ही में 2 साल लॉकडाउन में शुरू करा. और जब म्यूज़िक वीडियोस मैंने करा है, चाहे वो एज अ बाप बेटी मैंने करा है जो बहुत फेमस हुआ था, तेनू मेरी उम्र लग जावे, या विशाल के लिए किया है. बहुत सारे ऐसे म्यूज़िक वीडियोस करे हैं और मेरा मुद्दा ये रहता है कि गाना अगर अच्छा हो then I will definitely be a part of it because for me it is not about कि कितना पैसा मिल रहा है या कौन से लेवल पर जा रहा है. मैं I want to be proud of the song and I want to be proud of myself there. So मेरे लिए ये गाना बहुत ही ब्यूटीफुल है. इसकी जो लिखावट है, इसकी जिस तरीके से शब्दों को सजाया है और जिस तरीके से इसको म्यूज़िक को पिरोया है, इट इज़ सो ब्यूटीफुल. वो दिल को छू जाता है. और जिस तरीके से साज ने इसको महसूस करा है ना, इट इज़ जस्ट ब्यूटीफुल. हर एक लाइन में वो एक दर्द महसूस हो रहा है. एंड इट वॉज सो ईजी फॉर मी टू एक्ट बिकॉज जब जैसे वो गाना चलता था आई वुड गो इन द जोन. हर वक्त ये अभी भी जाता ना तो आई फॉरगेट कि हाँ मेरी लाइफ में ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, तो इतना सैड क्यों हो रहा है. सॉरी मैं बीच में बोल रहा हूँ. हाँ. इनफैक्ट जब मैं सर से मिला था शूट के दौरान तो वहाँ पे वो बात करते वक्त भी ना उस फील में थे कि जैसे कि किसी का ख्वाब अधूरा रह जाता है, तो वो फील में मुझसे बात कर रहे और मुझे ऐसे देख रहे मिले नहीं कि जैसे पहली बार मिल रहे. वो पूरा दिन उस गाने को जिए. शूट चल रहा था पूरा दिन का, तो रात में मैं थोड़ा सा वहाँ पे पहुँचा और मैं देख रहा हूँ कि मैं यहाँ होने से पहले ही यहाँ पे हूँ और मेरी वॉइस वहाँ पे और वो फील करे जा रहे हैं. तो इन्होंने बहुत कमाल की शिद्दत के साथ में वो पूरा निभाया उस गाने को. तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि सर इस गाने में इतना शिद्दत से उस चीज़ को निभाया है. तो थैंक यू सो मच अगेन सर कि आपने अंग्रेजी लाइन है which I heard somewhere before. Take your broken heart and make it into art. क्या नाइस. So I think ये गाने का I think it's the most beautiful line I'd seen. I was like this is works for it. So every time I was listening to this song I was like yeah, जिसका भी दिल टूटा है इस कदर, जहाँ पे जिसको वो चाहते हैं वो किसी और से चाहते हैं, तो इट्स रियली दैट काइंड ऑफ अ सॉन्ग. और इसमें बहुत रिस्पेक्ट और डिग्निटी है. ऐसा नहीं कि वो पागल हो जाता है, वो कुछ गलत करता है. ही जस्ट अंदर ही अंदर किसी को दिखाता नहीं है. एंड आई थिंक पीपल हु आर द साइलेंट हीरोज जो है ना, जो किसी को बताते ही नहीं कि वो कितना दर्द सह रहे हैं. आई थिंक फॉर मी दैट इज दोज आर द हीरोज. दोज आर द पीपल हु आर द स्ट्रॉन्गेस्ट. एंड आई थिंक हम हमारी ज़िंदगी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें ऐसा दोस्त मिलते हैं जो बताते ही नहीं हैं, वो अंदर ही अंदर
अंदर ही रखते हैं और उसको कुछ बना देते हैं और वो उनके लिए इंस्पिरेशन बन जाती है कुछ और बनने के लिए. सो आई थिंक it's a strength of sometimes the pain that we kind of grow. So I think it's a beautiful song in that sense. Philosophical भी है, it will help. प्यार का तो लफ्ज़ ही अधूरा होता है. Correct. इश्क भी अधूरा, प्यार भी अधूरा. और सैडनेस में ना आदमी जो दुखी नहीं भी होता है, आप सैड सॉन्ग सुनाओ तो उसको लगता है कुछ तो दुख फील करो यार, मज़ा आ रहा है सुनने में. सैड सॉन्ग की ये एक खासियत होती है. आने वाली तो 15 सॉन्ग तो इन्हीं के साथ में बैठते हैं. और एक और गाना मेरा इनके साथ भी है. अभी एक हम लोग का एक गाना वो भी सैड सॉन्ग है लेकिन उसका टेम्पो थोड़ा मज़ेदार है, थोड़ा अपबीट है. बट नाचते दुख मिलते हैं, नाचते गाते. लेकिन वो थोड़ा अलग जोन में. यहाँ पे पूरा स्टोरी टेलिंग था, इमोशंस था, वहाँ पर भी है. बट इट्स अ मोर ऑफ अ कैची ट्यून इन द सेंस कि इट्स अपबीट. यहाँ पर जो सुर है, जो लिखावट है, जो जिसके का कॉम्पोजिशन है, दे मैच. वहाँ पे इट्स अ लिटिल बिट ऑफ एन ऑपोजिशन, बट इट्स कॉन्ट्रास्टिंग एंड मे बी ऑल्सो अपील टू अनदर सेट ऑफ पर ये जोड़ी आपको ना उस गाने में दिखेगी. साज ने गाया है, हमने कंपोज किया है, गिरीश जी उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं. जी. एक क्वेश्चन है कि जब आप उसके ऊपर थोड़ा कुछ कितना काम करते हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट गाना. अगर मुझे गाना नहीं पसंद आया, आई डोंट केयर हाउ मच पैसा somebody is telling me, बिकॉज ऑन अ मंथली बेसिस मुझे ऐसे 2-3 कॉल्स आते रहते हैं. बिकॉज अभी 7 गाने रिलीज हुए, सब दे हैव क्रॉस्ड अराउंड 10 to 15 to 30 million व्यूज़. एंड इट्स ऑल बिकॉज नॉट बिकॉज ऑफ मी, बिकॉज द सॉन्ग इज़ ब्यूटिफुल. मैंने सिर्फ थोड़ा उसको पुश करा है, बट द सॉन्ग इज़ ब्यूटिफुल एंड इट्स मेमोरेबल. और जो भी आर्टिस्ट हैं वो कमा रहे हैं उसके ज़रिए, थ्रू द ऑडियो चैनल. सो इट्स अ ग्रेट थिंग फॉर आर्टिस्ट, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए भी, कि दे आर गेटिंग सो मच ऑफ वर्क. एंड इट इज़ इंडी आर्टिस्ट. एक ज़माना था कि हम वो ट्रेडिशन से निकल कर ओनली हिंदी फिल्मों में गाना चलता था, एंड ओनली इन अ पॉप सिंगर और अ सिंगर लाइक हिम वुड नेवर गेट अ चांस अनलेस इट वाज इन अ फिल्म. एंड नाउ थैंक्स टू द म्यूजिक इंडस्ट्री एंड थैंक्स टू द टुडेज जनरेशन, दे लाइक हमें फिल्म देखने की ज़रूरत नहीं है, वी कैन हियर दिस सॉन्ग ऑन ऑडियो चैनल्स. एंड आई थिंक इट्स सच अ ग्रेट थिंग फॉर यंग सिंगर्स. हाईलाइट करना बहुत बड़ी बात है. Yes, बहुत yes, बड़ी yes. बात है सच में. फिल्म के जरिए लोग म्यूजिक इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, उससे ज़्यादा पसंद अब इंडिपेंडेंट music, yes. एंड आई एम सो हैप्पी कि वो इंडिपेंडेंट आवाज़ आर्टिस्ट और कंपोजर्स और लिरिसिस्ट जिनका हक बनता है उसका, टू अर्न फ्रॉम दैट, दे आर गेटिंग दैट डायरेक्ट प्लेटफॉर्म, और लोग पसंद कर रहे हैं. एंड इन अ वे टू सपोर्ट दैट आई एम हियर, बिकॉज it's all a teamwork. I am a big fan of singers. Most of my friends, अगर हमारे घर में भी महफिल बनती है तो आई ऑलवेज मेक श्योर कि मेरे आर्टिस्ट फ्रेंड्स हैं, सिंगर्स हैं, बिकॉज आई थिंक वो गाकर एक अलग, या म्यूजिशियंस मैं बुलाता हूँ, बिकॉज आई फील वो एक अलग माहौल पैदा करते हैं. एंड आई रियली रिस्पेक्ट देम. सो आई फील वेरी, आई सी कि सिंगर किस तरीके से गाया. इट डजंट मैटर हु इज अ सिंगर, इट डजंट हैव टू बी अ फेमस पर्सन, बट अगर गाया अच्छा है, देन लाइक आई डिडंट नो साज till I heard those 2 songs. I said, what a voice. So I'm a big fan of his voice, and same for music compositions. So I think for me the song is number 1. Its content is, and second is content. कि क्या कहानी हम दर्शाने वाले हैं, किस तरीके से. And then DOP matters, editor matters. उसके लिए मेरे पास बहुत experience है. As a director also, I can direct the scene, I can act in the scene and direct it also. So it's pretty easy, and plus मेरा experience है, I've done so much of work. So I kind of, the music industry, the independent artists, they may not have that much of technical skill in some places, but because of my experience, somewhere, we kind of come and help each other, और वो गाना बन जाता है अच्छा. Because sometimes many music independent artists don't have the intelligence or the experience that I have from films. So in some ways, I'm partly as, ghost directing it. In some ways, I'm, working on the edit. In some ways, wherever my department where I have experience, I show them, and it's not compulsory. अगर चाहे तो मेरा suggestion ले सकते हो, नहीं तो it's okay, it's fine. So it's all about that, and I think without any ego, I always put my ego down and say कि ये काम सर ऐसा suggestion है, अगर आपको अच्छा लगता है, let's do this. If it is not, then fine. So I think it's not about ego, it's about saying what is the best thing we can do to make this song look good. Not कि मेरा ego ये कह रहा है. So I think I work like that, and it has always worked. I've worked with the most youngest and sometimes the most unique and inexperienced people, but somehow they have the talent, they have the passion, and that's all we need. And we have the platform today. We live in a very good generation where we don't have to wait, for somebody to say yes. And यही power है, and we should use that power. ख्वाब था तो मेरा ख्वाब रह गया. तो साथ जब शो करेगा तो उसको पता है तू ऐसे
तुमने किसी से प्यार किया? किसी को भी प्यार किया तो अभी गाना सुनो हमारा। तू मेरा Come on, Saad, one एक बनता है तेरा। ही रह गया, ख्वाब था तू मेरा, ख्वाब ही रह गया, ख्वाब था तू मेरा, ख्वाब ही रह गया, दिल की बाजी हार गया मैं, दिल की बाजी हार गया, था इश्क कलंदर में क्या से क्या हो गया, होके तुझसे जुदा मैं तबाह हो गया, दर्द आँखों से दरिया बन के रह गया। ख्वाब था तू मेरा, ख्वाब ही रह गया, ख्वाब था तू मेरा, ख्वाब ही रह गया। Thank you No so much. auto tune, no auto tune. Oh, thank you. Means a lot. Means a lot.